बीजेपी बीजेपी बीजेपी, हम तो यही बोलते हैं ना कि बीजेपी हिंदुओं की हमदर्द पार्टी है और हिंदुओं के लिए काम करती है। लेकिन जिस अनुसार से उन लोगों का रवैया जो आजकल होते जा रहा है ना, उस हिसाब से आप नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि सच में बीजेपी हिंदुओं के लिए काम करती है, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए प्रयास कर रही है। यार राम मंदिर और वगैरह वगैरह जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो काम हो गया और अलग अलग तरह का जो बीजेपी पार्टी के द्वारा जो काम कराया जा रहा ना, हो सकता है क्योंकि नाम मात्रा का हो, ढोंग मात्रा का हो। हम खुश हैं कि इन सारी मंदिरों को पुनरुद्धान किया जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है। लेकिन यार कैसी शर्म की बात है ना कि नुपुर शर्मा और इस तरह से अनेक जो व्यक्ति जो मुस्लिमों के खिलाफ बोल देते हैं, पैगंबर के खिलाफ बोल देते हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दी जाती है। यार कितने को निकालोगे आप बताओ। जिस तरह से हमें लगता है कि जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, वो अलग अलग राज्यों में मुस्लिमों को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करती रहती है और उसको खुश करती है। आप देखेंगे कि हमारे जो झारखंड में पुराने समय में, मतलब इसके पहले जो बीजेपी की सरकार थी, रघुबर दास की सरकार, तो उसमें रघुबर दास ने बीच बाजार में मुस्लिमों के लिए हज हाउस का निर्माण करा दी। किस लिए? तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए, ताकि उनका वोट पाया जा सके। लेकिन हमें नहीं लगता कि यदि आप उनके तलवे भी धो करके चाटेंगे ना, तो बीजेपी को मुस्लिम लोग वोट दे देंगे। यार कितनी बेशर्मी की बात है कि नुपुर शर्मा को सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो यार कोई भी तो आकर के सामने नहीं बोलेंगे उनके जो। अच्छा आप एक बात बताइए कि एक लेडीज थी जो कि रिपोर्टर थी, उसने एक ट्वीट कर दी कि यदि ज्ञानवापी में यदि खुदाई खत्म हो गई हो तो आकर के मेरे टॉयलेट में खुदाई कर ले, हो सकता है क्या पता यहाँ भी शिवलिंग मिल जाए। समझिए कितनी बेशर्मी की बातें हैं। लेकिन अभी तक किसी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। यदि आप में दम होता तो आप लेते। अब यही देखिए कि जो नुपुर शर्मा का जो कमेंट था, उसके विरोध में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश आ गए और बहुत सारे ऐसे अपना अपना तरीके से, जैसे भारत में था कि अवार्ड वापसी गैंग निकल गया था, उसी तरह से उधर भी कुछ न कुछ वापसी कर दे रहे हैं वे लोग मुस्लिम देश, ताकि इसका विरोध किया जा सके। तो आखिर बीजेपी तो बेशर्म हो ही रही है कि कोई भी यदि आकर के मुस्लिमों के खिलाफ बोल दे रहा है, अपने ही पार्टी जो कि अपना जी जान सारा न्यौछावर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष, उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जा रहा है। हम तो बस इसी बात पर खुश रहते हैं ना कि मोदी जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप हिंदुत्व के लिए कर क्या रहे हैं? बहुत सारे हिंदू जो हैं कश्मीर में अभी भी मारे जा रहे हैं, उस समय भी मारे जा रहे हैं। आपने तो ऊपर ऊपर बहुत ही प्रचार कर दिया कि हाँ कश्मीरी पंडितों के लिए मैं यह काम कर रहा हूँ। लेकिन आपने क्या किया? अभी तक कितने कश्मीरी पंडित के घर मिला, उन्हें किनकी वापसी हुई? अभी तक तो हमने कोई भी ऐसा न्यूज नहीं सुना। तो आप कर क्या रहे हैं? हिंदुओं के लिए कर क्या रहे हैं? कुछ भी चीज तो सामने धरातल पर नहीं दिख रहा है। आज जिस अनुसार बीजेपी की जो एजेंडा चल रही है ना, मुझे लगता है कि आने वाला समय में वे ही खुद मस्जिद का निर्माण कराएंगे और जो मदरसा और जो बहुत सारे जो मस्जिद है ना, उसमें अनुदान अपने सरकारी फंड से देंगे। यार कितनी शर्म की बात है साले। इतने दिन से जो हालत चल रही है, तुमसे जनसंख्या कानून नहीं बन रहा है। 2 बच्चे वाले लोग टैक्स भरते हैं और 10-10, 12-12 बच्चे वाले लोग सब्सिडी बैठ करके अभी भी खा रहे हैं। तो इन सब नियमों को कौन चेंज करेगा भाई? कब चेंज करोगे? कितने साल की तुम्हें चाहिए? नहीं चल रहा है कि किस तरह से ऐसे लोगों से बचा जाए। और अब जैसा कंडीशन हो रहा है, लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का जो फायदा उठाने में लगी हुई है, ताकि उनका वोट बैंक पाया जा सके। और हम भी वैसे ही हैं जो आंख बंद करके, और यार मरता करता भी क्या ना, अंधों में काना राजा जो होता है ना, तो उसी तरह से आज हमारे देश की कंडीशन हो गई है। हमें कोई नहीं मिल रहा, क्या करें? मजबूरी में उन्हें ही वापस लाना है। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।